राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि बट सावित्री का व्रत कब है। आप में से कौन कौन लोग हैं जो बट सावित्री का व्रत करते हैं? मैं तो करती हूँ, लेकिन ना तो मेरे ससुराल में होता है ना मेरे मायके में होता है, लेकिन मैं फिर भी बट सावित्री का व्रत करती हूँ क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि बट सावित्री का जो व्रत है वो करवा चौथ से भी ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है बट सावित्री के व्रत की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बट सावित्री का व्रत कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ मास की अमावस्या को बट सावित्री का व्रत रखा जाता है और इस दिन शनि जयंती के रूप में भी सेलिब्रेट की जाती है। शनि जयंती भी होती है इस दिन और बट सावित्री का व्रत तो होता ही होता है। तो शनि जयंती के लिए भी उपाय मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले जो अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 5 जून को शाम को 7:54 पे हो रहा है। आप ये समझ लीजिए कि रात को 8 बजे हो रहा है। सीधा सीधा हिसाब जोड़ लीजिए, रात को 8 बजे प्रारंभ हो रहा है तो इसका मतलब अगले दिन 6 जून को वो 6 बजे खत्म हो रहा है। तो अगले दिन उदया तिथि के अनुसार अमावस्या का जो व्रत है वो किया जाएगा। बट सावित्री जो है वो 6 जून को है, अमावस्या जो है वो 6 जून को है और शनि जयंती जो है वो 6 जून को है। 6 जून को ही बट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। अब बट सावित्री का जो व्रत है ना वो 2 प्रकार से रखा जाता है। एक तो बट सावित्री के व्रत में पूजा अर्चना वंदना करने के बाद भोजन कर लिया जाता है। दूसरा होता है कि बट सावित्री के व्रत में पूरे दिन व्रत किया जाता है और शाम को व्रत का विश्राम किया जाता है। दोनों ही चीजें सही हैं। आपने फर्स्ट स्टार्टिंग में जैसे रखा हो आप वैसे रख सकते हैं। बट सावित्री का व्रत जो होता है सनातन धर्म में काफी महत्व रखता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए बट वृक्ष और यमराज की पूजा करती हैं। शाम के समय बट की पूजा करने पर व्रत पूरा माना जाता है। मैंने कहा ना 2 तरीके से रखा जाता है, सुबह भी पूजा कर सकते हैं, शाम भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन सावित्री व्रत और सत्यवान की कथा सुनने का विधान होता है। शास्त्रों के अनुसार इस कथा को सुनने से मनवांछित फल प्राप्त होता है तथा आपके जो सौभाग्य है, आपका जो सुहाग है, उसकी दीर्घायु होती है। कथा के अनुसार सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लेके आ गई थी। इस व्रत में कुछ महिलाएं फलाहार का सेवन करती हैं तो कुछ निर्जला व्रत रखती हैं तो कुछ पूजा करने के बाद भोजन कर लेती हैं। सनातन धर्म में बट सावित्री वृक्ष में बट और सावित्री दोनों का बहुत ही महत्व माना जाता है। पीपल की तरह बट या बरगद के पेड़ का भी विशेष महत्व है और शास्त्रों में बोला गया है कि बट में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का वास होता है और बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करना, कथा सुनना, इससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। बट वृक्ष अपनी लंबी आयु के लिए जाना जाता है, इसलिए बट वृक्ष जो है वो अक्षय वट के नाम से भी मशहूर है और इसीलिए हमारे सुहाग की लंबी आयु हो इसलिए बट वृक्ष की पूजा की जाती है। बट सावित्री पूजन के लिए सत्यवान और सावित्री की मूर्ति, बांस का बना हुआ पंखा, लाल धागा या फिर सफेद रंग का जो सूत होता है वो भी ले सकते हैं, मिट्टी का दिया, घी और 5 प्रकार के फूल और कपड़े, 2 सिंदूर और जल से भरा हुआ पात्र और रोली इकट्ठा कर लेते हैं। ये होती है पूजन सामग्री। ज़्यादा पूजन सामग्री की आवश्यकता नहीं है। हाँ, काले चने की इसमें मुख्य तौर पे आवश्यकता होती है। इस दिन सुहागनों को सुबह उठकर 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप नए वस्त्र पहने, कोई अपने सुहाग का जोड़ा भी पहनते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। नए वस्त्र इसमें कोई आवश्यक नहीं। अगर आप पहनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप नए वस्त्र को पहन सकते हैं। इस दिन सुहागनों को सुबह उठकर 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाना चाहिए। बट सावित्री में बट यानी बरगद के पेड़ का बहुत महत्व माना जाता है। शाम के समय सुहागनों को बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करनी चाहिए। एक कटोरी में पूजा की सभी सामग्री रखें और पेड़ों को जल जरूर चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद दीपक जलाएं, प्रसाद चढ़ाएं। उसके बाद पंखे से बरगद के पेड़ की हवा करें और सावित्री माँ का आशीर्वाद लें। बट वृक्ष के चारों ओर कच्चे धागे या मोली से 7 बार परिक्रमा करें। इससे पति की आयु लंबी होती है और मनवांछित फल मिलता है। कम से कम 7 आपको परिक्रमा करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 108 भी कर सकते हैं। कहते हैं जितनी ज़्यादा परिक्रमा करेंगे उतना ज़्यादा फल आपको प्राप्त होता है। इसके बाद माँ सावित्री और सत्यवान की कथा सुने और घर जाके पंखे से अपने पति देव को हवा करें, आशीर्वाद दें। फिर प्रसाद में चढ़े हुए फल आदि ग्रहण करने के बाद शाम के समय मीठा भोजन अवश्य करें। ऐसा भी बोला जाता है कि बट सावित्री के वृक्ष में आपको बट वृक्ष के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। बड़े सारे लोग गलती करते हैं कि इस दिन बट वृक्ष के पत्ते तोड़ते हैं।
जो पत्ते टूटे हुए हैं आपको उन्हीं पर प्रसाद इत्यादि रखा जाता है और बट वृक्ष का पत्ता खाकर या फिर उसका जो फल होता है वो खा के व्रत का विश्राम किया जाता है। एक बात और है, बट वृक्ष में आपको हवा भी करनी होती है, जिस पंखे से या फिर अपने आंचल से भी हवा कर सकते हैं, मतलब जो भी सोल इत्यादि चुन्नी आपने पहन रखी उसे। और बट वृक्ष के गले लगना भी बहुत जरूरी होता है। अब एक बार मैं कथा बता दूं पहले आपको, उसके बाद आगे चलेंगे। कुछ समय पहले की बात है कि अश्वति नाम का एक सच्चा ईमानदार राजा था। उसकी पत्नी का नाम था सावित्री। सावित्री जब शादी योग हुई तो सावित्री के योग हुई तो उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। सत्यवान की कुंडली में सिर्फ 1 वर्ष का ही जीवन शेष बचा था। सावित्री पति के साथ बरगद के पेड़ के नीचे बैठी सावित्री की गोद में सर रख के सत्यवान लेटे हुए थे। तभी उनके प्राण लेने के लिए यमलोक से यमराज के दूत आ गए, पर सावित्री ने अपने पति के प्राण लेने नहीं दिए। तब यमराज खुद सत्यवान के प्राण लेने के लिए आए तो सावित्री के मना करने पे यमराज उसे वरदान मांगने को कहा। सावित्री वरदान में अपने सास ससुर की सुख शांति मांगी। यमराज उसे दे दिए। सावित्री ने यमराज का पीछा फिर भी नहीं छोड़ा। यमराज से सावित्री ने बोला कि अपने बूढ़े माता पिता की सुख समृद्धि मांग ली। यमराज तथास्तु बोलकर आगे बढ़ गए, पर सावित्री ने फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। यमराज उसे आखिरी वरदान मांगने को कहा तो सावित्री ने पुत्र मांग लिया। अब यमराज आगे बढ़ने लगे तो सावित्री हंस के बोलने लगी कि पति के बिना मेरे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी। इस पर यमराज उसकी लगन बुद्धिमता देखकर प्रसन्न हो गए, उसके पति के प्राण वापस कर दिए। ये मैंने बहुत इन शॉर्ट में आपको कथा सुनाई, बहुत शॉर्ट में। जिस दिन बट सावित्री का व्रत होगा ना उस दिन मैं पूरी शॉर्ट में आपको कथा बताऊंगी। सनातन धर्म में आस्था रखने और प्रतिव्रता धर्म का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। प्रतिव्रता धर्म बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपके ससुराल में या आपके मायके में बट सावित्री होता हो या ना होता हो, लेकिन आप जरूर करें। अगर आपसे भूखा नहीं रह सकता कोई फिजिकली परेशानी की वजह से, तो आप बट वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना करके, बट वृक्ष की परिक्रमा करके, बट वृक्ष को पहले जल समर्पित कीजिए, फिर बट वृक्ष को भोग समर्पित कीजिए, फिर कथा पढ़िए, फिर उसके गले लगिए बट वृक्ष की परिक्रमा करिए और उसके तत्पश्चात आप घर पे आके अपने पति के चरण छूइए, उनको कुछ भोग समर्पित कीजिए और उसके बाद अब आपके खाना भी खा सकते हैं। लेकिन इस दिन बट वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना करना बहुत विशेष फलदायी माना जाता है। बट वृक्ष जो होता है वो 7 देव वृक्षों में से एक माना जाता है। इस बात का ध्यान रखिए, उस दिन बट वृक्ष को तोड़ते नहीं है। बट वृक्ष की जो पत्ती टूटी हुई है उस टूटी हुई पत्ती को अपने सिर पर अवश्य लगाते हैं और बट वृक्ष के कुछ पत्ते खाके या उनके फल को खाकर ही आपको पहले विश्राम करना होता है। याद रखिए इस दिन शनि जयंती भी होती है। शनि जयंती की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और शनि जयंती बहुत इंपॉर्टेंट होती है। याद रखिए जो ये साल है ये मंगल और शनि का साल है। इस शनि जयंती पे अगर आपने शनि भगवान को खुश कर लिया तो मेरा मानना है कि आपका ये साल बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि शनि भगवान आपने देखा ना इस मंगल के साल में कितनी ज़्यादा अगजनी हो रही है, आग बहुत ज़्यादा जल रही है। इसलिए शनि भगवान की सीधी दृष्टि हम पे पड़ी रहे, ऐसी हम लोग कामना अवश्य करेंगे। दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि शनि जयंती पे क्या उपाय करने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरि बोल।